बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तानी कोहपेमा ये लीड कर रहे थे अपनी टीम को, जो कि K2 को सर्दियों में सर्व करने के मिशन पर थी। इसमें इनके बेटे साजिद सतपारा भी शामिल थे। ये दुनिया का पहला रिकॉर्ड था कि विंटर में K2 को सर्व करने के लिए एक बाप और बेटा इकट्ठे उन्होंने इसको सर्व किया। तो बेसिकली तमाम टीम इनकी वापस आ चुकी है, सिर्फ 3 लोगों के, मोहम्मद अली सतपारा और इसके अलावा इनके 2 साथी चिली और आइसलैंड के कोहपेमा पैब्लो और सनोरी। ना जी, ये सब कुछ समझने के लिए आपको सबसे पहले K2 के बारे में बताना ज़रूरी है कि K2 कितना मुश्किल पहाड़ है, ये कितनी ऊंचाई पर है, कितना ऊंचा है, इसके अलावा इसका डेथ जोन क्या है, और एक डेथ जोन में एक शख्स कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है। तो नाज़रीन, K2 दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ है। पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और उसके बाद तकरीबन 237 मीटर कम, यानी कि इस 237 जो हाइट है वो कम है K2 की 8,611, यानी कि माउंट एवरेस्ट की 8,848 है और K2 की 8,611 मीटर है। 237 मीटर का सिर्फ फ़र्क है, और माउंट एवरेस्ट नंबर 1 है और नंबर 2 K2 पहाड़ है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि K2 को अभी तक सिर्फ 246 लोगों ने इसको सर किया है, जबकि जो दूसरा माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो बहुत आसान पहाड़ है, उसको सर करना बहुत आसान है। माउंट एवरेस्ट को 2,238 लोग इसको सर कर चुके हैं, 2,238 लोग इसको सर कर चुके हैं। इसका मतलब है कि K2 का पहाड़ सिर्फ 240 लोगों ने सर किया है, जो कि बहुत मुश्किल पहाड़ है। इसके मुकाबले में माउंट एवरेस्ट बहुत इजी, उसको सर करना बहुत इजी है। K2 का मतलब है कराक्रम 2, ये इसको एब्रीविएट किया गया है कराक्रम से। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और चाइना का। तो गिलगित बल्तिस्तान बहुत रिच एंड रिसोर्सेज। इधर एक शहर है कराक्रम भी है, जो कि एक दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है कि वो इतनी ऊंचाई पर वो पाकिस्तान और चाइना ने 1969-70 में वो रोड तामीर की थी, जो कि एक दुनिया का अजूबा था कि इतनी ऊंचाई पर एक रोड को तामीर करना बहुत एक हैरत अंगेज़ काम था। नाज़रीन, स्टैट्स ये बताते हैं कि K2 पे जो डेथ रेट है वो 29% है, जबकि माउंट एवरेस्ट पे सिर्फ 4% डेथ रेट है। K2 में हर 4 बंदों में से एक शख्स की डेथ हो जाती है, यानी कि जो सर करने जाते हैं, उसको फतह करने जाते हैं, 4 बंदों में से एक शख्स, एक कोहपेमा की डेथ हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि C1, C2, C3, C4 और ये डेथ जोन, ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, K2 की जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। पहला C1, ये कैंप 1 कहलाता है, ये 6,000 मीटर पे आके कैंप 1 आता है। इनके कोहपेमा इधर जाके रेस्ट करते हैं और अगले कैंप 2 को सर करने के लिए उसकी तैयारी करते हैं। कैंप 1 6,000 मीटर पे है, कैंप 2 C2 ये 6,760 मीटर पे है। तीसरा C3, ये कैंप 3 जो है ये 7,350 मीटर पे है, जबकि C4 ये 8,000 मीटर पे है। देखिए, जो साजिद सतपारा, जो उनके बेटे हैं अली सतपारा के, और उनकी टीम, साजिद सतपारा की तबीयत ख़राब हो गई थी, और दूसरी टीम ये C3 कैंप 3 यानी कि 7,350 मीटर से ये वापस आ गए थे। लेकिन मोहम्मद अली सतपारा और उनके जो आइसलैंड और चिली के सनोरी और पैब्लो, ये आगे चलते रहे, और ये 8,000 मीटर भी इन्होंने अबूर कर लिया। ये अपडेट्स, ये इतला थी जो साजिद सतपारा और उनके जो साथी है वो कह रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन, 8,000 मीटर जो C4 है वो जब कंप्लीट होता है, तो उसके बाद 8,211 मीटर की बुलंदी पर बोटल नेक कहलाता है, इसको डेथ जोन कहा जाता है, और ये बहुत ख़तरनाक एरिया होता है। इस पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग इससे ज़िंदा वापस आएँ। अब क्या है कि K2 को इसीलिए मुश्किल कहा जाता है कि K2 पर जो टेम्परेचर है
वो -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सर्दियों में -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है इसका टेम्परेचर। और इसको बेसिकली जो कोपेमा है वो रात के वक्त इसको सर्व करने की कोशिश करते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। दिन के वक्त इधर बड़ी तेज़ हवाएं और शदीद सर्दी होती है और बर्फ़ भी होती है इधर, तो इसीलिए कोपेमा को वो सर्व करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए वो अपने कैंप में मौजूद रहते हैं दिन के वक्त और इसको रात को इसको सर्व करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, 8211 मीटर ये डेथ जोन कहलाता है और इसको बोटल नेक का एरिया कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि 8211 मीटर के बाद 8611 ये इसकी लास्ट पीक होती है, आखिरी ऊंचाई होती है, जिसको सर अगर कर लिया जाए तो केटू को ये समझा जाता है कि केटू को सर कर लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मोहम्मद अली सतपारा और उसके 2 साथी वो भी लापता हैं। हम सब पूरे पाकिस्तानियों की पूरी जो लोग हैं, दुनिया के लोग, वो तमाम इन तीनों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये खैर खैरियत से वापस आएँ। मोहम्मद अली सतपारा के अल्फाज हैं कि वो कई दिन तक बर्फ़ के दरमियान घर बनाकर रह सकते हैं और कुछ खाए पिए बगैर भी वो रह सकते हैं। अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। अल्लाह ताला हमारे इस मोहम्मद अली सतपारा को और जो दूसरे उनके साथी हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको ज़िंदा वापस हमारे दरमियान लेकर आए। ये नाज़रीन, बेसिकली मोहम्मद अली सतपारा जैसे लोग ये हमारे असल असासा हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं जिनकी हम लोग कदर नहीं करते। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हर हीरो को जब वो हमसे बिछड़ जाता है उसके बाद ही हम उसकी क्यों कदर करते हैं। तो खुदारा अपने हीरोज़ को पहचाने। हम सिर्फ एक ही क्रिकेट के हीरोज़ पर ही हम लोग इन्वेस्ट ना करें। हम अपने हॉकी के, फुटबॉल के और हर गेम के खिलाड़ी को हम पहचाने। हम मोहम्मद अली सतपारा की कदर करें जो कि 45 साल के थे। उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे पहाड़ों को सर किया और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो विंटर में, सर्दियों में, जबकि टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अभी तक 246 लोगों ने इसको सर किया है, उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी इसको सर्दियों में सर करें और अपने बेटे के साथ सर करें और एक रिकॉर्ड बनाए, दुनिया का आलमी रिकॉर्ड बनाएं। और उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी परचम को लहराएं। देखिए, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान को इतनी इज्जत बख्शी कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते थे कि पाकिस्तान का झंडा वो लहराना चाहते थे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को देखे। तो ये असल हीरोज़ होते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, मिस्टर बाजवा आर्मी चीफ से, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से हमारे दरमियान वापस लेकर आए। तो अगर अल्लाह ना करे अगर ये शहीद हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेथ जोन यानी कि 8211 मीटर की हाइट पर जो कि बोटल नेक का एरिया है, उसमें एक शख्स, एक कोपेमा 16 से 20 घंटे तक मैक्सिमम ज़िंदा रह सकता है। अब तो उनको काफ़ी दिन हो चुके हैं, फिर भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात शायद मौज़ा कर दे। और हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदा सलामत हमारे दरमियान लेकर आए और उनके साथियों को भी। तो आखिर पर हम हुकूमत को कहेंगे कि ये केटू का पहाड़ है, इसको सर करने के लिए हमारे इन मोहम्मद अली सतपारा जैसे लोगों की, इनकी फाइनेंशियली इनकी मदद करें, इनको हेल्प करें, इनको सपोर्ट करें और ख़ासकर आर्मी भी, और इनको हाईएस्ट अवार्ड से नवाजें। अगर ये ज़िंदा भी आ जाते हैं इंशाअल्लाह ताला, या अगर ये शहीद हो जाते हैं तो इनको हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए ताकि जो आने वाले कोपेमा हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। और आखिर पर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद अली सतपारा जैसे हीरे को और इनके दोनों साथियों को अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमारे दरमियान ज़िंदा सलामत वापस ले आए। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।